कहते एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया तो कुछ जानवर कम नजर आए। सुबह से लेकर मैं घूमने लगा, असर का वक्त हो गया, कोई शिकार न मिला। अब मेरे दिल के अंदर ये डर था कि अगर मगरिब मुझे यहीं हो गई तो मुझे कोई दरिंदा, कोई जानवर परेशान करेगा। इसी परेशानी के आलम में मैं दाएं बाएं देख रहा था कि हरनी का एक बच्चा मुझे नजर आया। मैंने झट से वो हरनी का बच्चा ही उठा लिया कि आज यही शिकार करूंगा। कहते मैंने उसे घोड़े के आगे रखा, अपने आगे गर्दन की जानिब, और मैंने घोड़े की लगामें तेजी से घुमाई कि सर पट घोड़ा दौड़ाया ताकि मगरिब से कबल मैं शहर में पहुंच जाऊं, ये जंगल का इलाका गुजर जाए। कहते मैं बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लगी, पर पानी ना पिया ना घोड़े को पिलाया। सर पट दौड़ाया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंगल में मुझे शाम हो जाए। कहते हैं जब मैं शहर से बाहर पहुंच गया तो मगरिब का वक्त भी शुरू हो गया। कहते अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने वहाँ घोड़े को रोका, खुद भी पानी पिया, जानवर को भी पिलाया। कहते ज़रा मैंने आँख उठा के देखा तो जिस हरनी का मैं बच्चा लाया था वो भी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ गई। कहते वो पीछे मेरे खड़ी है, पता नहीं कहाँ से बेचारी दौड़ी। मेरा तो घोड़ा था और मैंने तो सांस भी नहीं लिया। 1.5 घंटा 2 घंटे में भगाता लाया इस जल्दी में कि बाहर आना है। कहते पलट के देखा तो उसकी सांस फूली हुई हरनी की और ललचाई नजरों से मुझे देख रही है। दिल के एक कोने से आवाज आई कि आज तो 2 शिकार हो गए। बच्चा तो पकड़ा, इसकी माँ को भी काबू करता हूँ ताकि डबल शिकार हाथ आएगा। कहते हैं फिर अंदर से मेरा दर्द बोला, अंदर से मेरा रहम बोला, एक माँ अपना बच्चा लेने आई है और इस तरह तो उसे तकलीफ नहीं दी जा सकती कि उसे ब्लैकमेल करके माँ को भी रख लिया जाए। कहते हैं जब मैंने उस हरनी की तरफ देखा तो उसकी नजरों में सवाल था, उसकी नजरों के अंदर सवाल था, कुछ मांग रही थी। कहते मैंने उस बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरा, फिर मैंने बच्चा छोड़ दिया। कहते उसने पहले बच्चे को बाजुओं में लिया, फिर अपनी जुबान से अपना बच्चा चाटने लगी। कहते हैं फिर वो जब जंगल की तरफ जाने लगी तो एक दफा उसने मेरी तरफ देखा, दूसरी दफा उसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी में मुझे इतना सुकून कभी नहीं आया था जितना आज आया। कहते मैं घर गया, इशा की नमाज पढ़ी, बावजूद मैं बिस्तर पे लेट गया। लोगों मेरे नसीब देखो, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए, मैं रोने लगा, घर महक उठा, फूल खिलने लगे, खुशबुएं बिखरने लगी। कहते महबूब करीम तशरीफ लाए। और क्या खूबसूरत जुमला है, अगर तुझे बादशाह बना दिया जाए तो इंसानों के साथ भी इसी तरह रहम करेगा ना जिस तरह आज हरनी के साथ किया है। अगर तुझे बादशाह बनाया जाए तो रवैया यही रखेगा या बदल जाएगा। कहता मैं रो पड़ा, मैंने कहा यार सुन, मैं तो गुलाम बनने के भी काबिल नहीं, तो बादशाह कैसे बनूंगा। फरमाया तेरी आज की अदा बड़ी पसंद आई है, अर्श के मालिक ने तुझे बादशाह बनाने का फैसला कर लिया। तेरी ये अदा बड़ी भाई है, बड़ी पसंद आई। फरमाते एक हरनी के बच्चे पे रहम खाया था, रब करीम ने मुझे बादशाही अता फरमा दी। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते, डेरा बना के बादशाही लेना, ना ना ना। बादशाही तो रहम करने से मिलती, बादशाही तो शफकत करने से मिलती, बादशाहियाँ तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से मिलती। वो शख्स कहता है कि मेरा ज़रूर ये था कि 4-5 दिनार मिलेंगे, तो इमाम हुसैन फरमाने लगे थोड़ी देर बैठ जा, रिज़्क़ आ रहा है। तो इमाम हुसैन को हुकूमत वक्त की तरफ से ना 5 थैलियाँ मिली, जिसमें एक थैली में 500 अशरफियाँ थी। 5 थैलियाँ आई, लेकिन उसको आने में ना ज़रा देर हो गई। तो 5 थैलियाँ जब आई ना तो इमाम हुसैन उसकी तरफ 5 थैलियाँ बढ़ा के ना, ज़रा देखना मेरी तरफ गौर से, 5 थैलियाँ बढ़ा के ना तो फरमाने लगे मियाँ जितना तुझे इंतज़ार कराया है ना, इतनी हम तेरी हाजत पूरी नहीं कर सके। तो ये ना महसूस करना कि हुसैन के दरवाजे पे बैठा भी रहा हूँ तो मिला क्या है, ये ना महसूस करना। वो शख्स कहता है जब मैंने वो थैलियाँ खोली तो फिर मेरी नज़र इमाम हुसैन पे पड़ी तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, अगर हुसैन इब्ने अली इतने सखी है तो मोहम्मद अरबी कितने सखी हो। तो ये मियार इनका है, इनका ये मियार है। और खुद भीख दे खुद ही कहें मंगते का भला हो, खुद कहने लगे जितना इंतजार कराया उतनी तेरी मदद कर सके। ये सखावत का मियार था, ये तरीका था। एक दफ़ा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर ना 5000 दिनार आए। मस्जिद में थे, आपको 5000 दिनार मिले तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मस्जिद से लेकर घर आने तक इमाम हुसैन ने 5 के 5000 अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। फरमाते मैंने कहा जी 5 दिनार की घर में ज़रूरत थी, माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखियाँ कुल माल नहीं होंदा, इत्थे उत्थे दोवें जहान नहीं, सखी कंगाल नहीं होंदा। कहा जी 5 दिनार की घर में ज़रूरत थी। तो कहते हैं मुझे फरमाने लगे बेटा ये जिनको मैंने दिया है ना, ये घर के लिए ही दिया है, ये घर के लिए ही दिया है। जिनको दिया है तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बाहर खर्च हुआ है, ये घर के लिए ही है। इसलिए कि जब इंसान दूसरों पर शफकत करता है तो अल्लाह उसके घर पे रहमत फरमाता है। इमाम हुसैन के मिजाज में पहली बात मैंने ज़ौक़े इबादत की अर्ज़ की। दूसरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि सहाबा हज़रत उसामा बिन ज़ैद बड़े प्यारे हैं मेरे नबी करीम के, बड़े प्यारे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं उनके नाक से अगर रीठ निकलती थी तो अल्लाह के रसूल अपने दस्ते मुबारक से साफ़ कर देते थे। और सरकार फरमाते थे कि अगर उसामा लड़की होता ना, उनके गुलाम के बेटे थे हज़रत ज़ैद बिन, अगर ये लड़की होता मैं इसे ज़ेवर पहनाता। बड़े प्यारे थे। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया ना तो 60,000 दिनार का कर्जा था। रिश्तेदारों से कहा, दोस्तों से कहा, यारों से कहा
اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا. جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو, ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا, مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا. امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے. لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے کہ تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے, لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو. حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے, کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی, اور اس غلامی پہ ناز ہے. 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا, میری قبر پہ بوجھ رہے گا. امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ, امام حسین خود گئے, چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے, میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں, اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا, مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی, اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے. اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ. حضرت اسامہ بن زید رو پڑے, فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. امام بڑا ہی پیار کرتے تھے. گھوڑے پہ جا رہے تھے, کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے, کھا رہے تھے سڑک کے کنارے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں. کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے, روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے. اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی, حاجت بھی نہیں تھی, پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا, اگر اجازت دے تو چلا جاؤں. یہ مزاج تھا, یہ طبیعت تھی. آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے, حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے. ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا, تو امام علی مقام ناراض ہو گئے, فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا. رومال اٹھایا چلے گئے. لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے کبھی نہیں آئیں گے. آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں. فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے. جناب ناراضگی ہو گئی ہے. فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں, اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے. کہ جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا. تو امام حسین نے خط لکھا, حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا, کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے, پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں, اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں. کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا. فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے, یہ بھی تو بے ادبی ہے نا. اب خط میں نے لکھ دیا ہے, آپ کا جو ارادہ ہو. امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, پھر سے رومال اٹھایا. بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے؟ کہا آپ بھائی کے گھر جا رہا. آپ تو ناراض تھے. فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی نا. ہو گئی بات ختم. بڑی دل میں نرمی, طبیعت میں سوز, لہجے میں گداز. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے, تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے, تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے. جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا, شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا, لیکن نظریں جھکی ہوئی, باتیں میٹھی, لہجہ گداز گداز, لفظوں میں رانائی. اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک آدھ جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے. امام علی مقام کے کردار میں نا کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں, بہت زیادہ تھی, بڑا حسن تھا. ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا. ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے. امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں, علم و فضل. تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے, کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں, آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے, تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی. جب بحث طول پکڑ گئی, مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا, تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا, ایک بندہ ہے
जिसके सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर नबूवत का फैज़ान है, वो ये मसला हल करेंगे। तो कहा वो कौन से? आप फरमाने लगे जब हमसे मसाइल हल नहीं होते तो हम उनके इल्म से फ़ायदा उठाते हैं। कहा कौन है? कहा जनाब इमाम हुसैन। तो लोग हज़रत इमाम हुसैन के पास गए, हज़रत ये एक मसला उलझ गया है कि बच्चा पैदा हो तो वजीफ़ा कब लगाना है। फरमाया उलझने वाली बात ही कोई नहीं, पैदा होने के बाद जब वो पहली दफ़ा आवाज़ निकाले तो उसका वजीफ़ा लगा दो। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में आ गया है, उसने अपने आने का इजहार कर दिया है, ऐलान कर दिया है, अब उसका वजीफ़ा लगा दो। तो इस पर फिर शहाबा का इत्तेफाक हो गया। इमाम हुसैन के इल्म से, फजल से लोग फैज़ उठाते थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कातिलाने हुसैन से खिताब किया और फरमाने लगे अल्लाह की कसम, तुमने उस शख्स को शहीद किया है जो रातों को लंबे लंबे क़याम करता था, और तुमने उस शख्स को शहीद किया है जिससे मैं दिन में जब भी मिलता था तो वो रोज़े से होता था। तुमने उस शख्स को शहीद किया जो कायमुल लैल था, साइमुद दहर था, उस शख्स को तुमने शहीद किया। आपको पता है मैदानी करबला में जब 9 मुहर्रम को इब्न साद ने इमाम हुसैन से कहा कि जंग करो, अगर यजीद की बैत नहीं करनी, तो इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज़ की कि अब्बा जी आप जिहाद से दूर जाने वाले तो हैं नहीं, आप तो जिहाद से प्यार करने वाले, और ये भी पता है मुझे कि ये जंग अब हो के रहेगी, तो एक रात की मोहलत लेने का माना क्या है? भाई कल भी लड़ना है और रात भी लड़ना है, तो अब्बा जी एक रात की मोहलत। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे बेटा रात की मोहलत इसलिए ली है कि मैं आज रात खोल के अपने रब की इबादत कर लूँ, मैं इस्तिग़फ़ार कर लूँ, मैं लंबे सजदे करूँ। और कहा ज़ैनुल आबिदीन तो जानता है ना कि मुझे नमाज से, तिलावत से, दुआ से और इस्तिग़फ़ार से बड़ा प्यार है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी में मौजूद है, फरमाया मैं जा रहा हूँ पर तुम्हें 2 बड़ी भारी बड़ी वज़नी चीज़ें दे के जा रहा हूँ। सिहा सित्ता की रवायत, 2 वज़नी चीज़ें तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इनको थाम के रहोगे तो कभी गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी? फरमाया एक अल्लाह की किताब दे के जा रहा हूँ और दूसरा अपना ख़ानदान दे के जा रहा हूँ। अगर अहले बैत नबुव्वत को थामे रहोगे, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जो हुजूर ने किताबुल्लाह और फिर अपनी अहले बैत का तज़किरा फरमाया, तो इसका मतलब ये है कि थ्योरी देखनी हुई तो कुरान देखना, और प्रैक्टिकल देखना हुआ तो अली और फातिमा को देखना, हसन और हुसैन को देखना, इनको देखना। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत मिनारा नूर हैं, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार क्यों भला? इसलिए कि ये वो खूबसूरत लोग हैं जिनको खुद मेरे नबी पाक ने तराशा है। इनकी सीरत में जितने रंग हैं वो रसूल करीम ने खुद भरे, इनकी एक एक बात का ख्याल नबी पाक ने रखा है। हुजूर ने अज खुद इन्हें अपनी सूहबत अता की है। ज़्यादा दूर नहीं था सैयदा फातिमा का घर, मस्जिद नबवी के साथ था। अल्लाह के रसूल दिन में 2 दफ़ा जाया करते थे, फिर भी कभी कभी फरमाते फातिमा मेरा दिल करता है आज मैं रात तेरे घर में क़याम करूँ। तो सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि आमिना के लाल इस तरह भी मेरे घर में क़याम करते थे कि हुजूर चारपाई पे लेटते थे तो एक कंधे पे इमाम हसन का सर होता था और दूसरे पे इमाम हुसैन का सर अक़दस होता था। और फरमाती हैं रात को कभी हसनैन करीमैन दूध मांगते तो मैं उठती दूध देने के लिए, तो हुजूर फरमाते लेट जाओ आज मेरे साथ सोए हैं तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। तो महबूब उठते उनके लिए दूध लाते बर्तन से निकाल के। हुजूर ने उन्हें वक्त दिया और फिर उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा। सही बुखारी में मौजूद है, तरबियत पर तवज्जो दी। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, अभी उम्र मुबारक 7 साल के करीब थी। मस्जिद नबवी में सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। छोटा बच्चा जो होता है नाबालिग, उस पर शरीयत के अहकामात नहीं आते। सदके की खजूरों का ढेर था मस्जिद नबवी में। ये तरबियत है, ये ट्रेनिंग है जो अल्लाह के महबूब ने खुद उन्हें अता फरमाई। सदके की खजूरों का ढेर था। इमाम हुसैन हुजूर के साथ आए तो इमाम अली मकाम ने ना खजूर उठा के मुंह में रख ली। शारहीन ने लिखा है लगता यह है कि कई दिनों की भूख थी, क्योंकि ये फाका अहले बैत का बड़ा महबूब है। मजबूर नहीं थे, वो तो खजानों के मालिक थे, पर गरीबों से मोहब्बत की वजह से फाके किया करते थे। ये उनकी पसंद है फाका करना। देखो खजूर इमाम अली मकाम ने रख ली तो अल्लाह के रसूल ने गले में उंगली डाल के निकाल दी तो फरमाया हुसैन ये सदका है, ये मेरी अहले बैत के लिए दुरुस्त नहीं है। हुजूर ने खुद तरबियत की और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा ने ना अपने बच्चों को तराशा, उन पर मेहनत की। मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ दोस्तों से, मैं कहता हूँ करबला का वाकया कोई हादसाती नहीं है, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, इसके पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा है। ऐसे ही कोई आदमी 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है। किसी आदमी को सुबह उसने खाना खाया और शाम तक खाना ना मिले तो टांगे कांपती हैं। रमज़ान मुबारक में इबादत की नीयत से रोज़ा रखने वाले भी शाम को बड़े परेशान हो जाते हैं। और मुसलसल 3 दिन खाना ना खाया जाए और पानी ना पिया जाए, और हाल ये है कि वही आदमी तलवार लेके मैदान में निकले और उसकी हालत ये हो कि लोग उसके आगे दौड़ना शुरू कर दें।
हजारों की फौजें ताब ना ला सके, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। ये कोई आसान है? इसके पीछे पूरी इसके पीछे फलसफा है। इमाम राजी की तफसीर कबीर देखिएगा। हजरत इमाम हुसैन की वो शख्सियत थी कि मिशकात में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चच्ची जनाब उम्मे फजल सुबह सुबह घबराई हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने अजीब ख्वाब देखा है, मैं डर गई हूँ। हुजूर ने फरमाया चच्ची क्या देखा? अर्ज की हुजूर मैंने देखा है कि आपके वजूद का गोश्त का एक टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया। हुजूर ये क्या है? तो महबूब ख्वाब सुन के मुस्कुराए, फरमाया चच्ची ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं, ये तो खुशी वाला ख्वाब है। अल्लाह फातिमा को बेटा अता करेगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा। चूंकि वो मेरे वजूद का टुकड़ा होगा लिहाजा ख्वाब तुझे ये आई है। तो इमाम हुसैन पैदा हो गए, इमाम हसन की उम्र अभी 11 महीने थी। तो नबी पाक ने इमाम हुसैन को जनाबे उम्मे फजल अपनी चची की गोद में दे दिया कि फातिमा के लिए दोनों बच्चे संभालना मुश्किल होगा। वो ख्वाब इस तरह पूरी हुई। इमाम हुसैन से हुजूर ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई नबी पाक से। कुछ हदीसें मैंने जुमे में अर्ज की थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ये वाहिद बच्चा था हुजूर के घराने का कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो ये हुजूर से कह रहे हैं नबी पाक से कि नाना जी उठ के खड़े हो। कहते हुजूर खड़े हो गए तो कहने लगे मैंने आपके बराबर जाना है। बच्चे जो मर्जी जिद कर लेते हैं ना, कद छोटा था, उम्र 7.5 साल थी, कहने लगे नाना मैंने बराबर जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया चल फिर हो जा बराबर। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने हुजूर ने हाथ पकड़े, ऊपर खींचा तो इमाम हुसैन ने पहले अपने पैर हुजूर के घुटनों पे रखे, फिर नबी पाक के सीने पे रखे, और जब उनका कद सर थोड़ा सा हुजूर से ऊंचा हो गया तो महबूब फरमाने लगे चल बस कर, तूने तो कहा था आपके बराबर होना है, तू तो ऊपर निकल गया है, चल बस कर। फरमाते फिर इमाम हुसैन ने जुबान बाहर निकाली तो महबूब उनकी जुबान चूसने लगे, फिर सांस लिटा लिया और उन्हें सूंघने लगे। तो मैंने अर्ज की हुजूर आप हुसैन को सूंघते क्यों है? तो फरमाया अबू हुरैरा मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की। एक दिन हुजूर गुजर रहे थे, असल इस तरह था कि ये नबी पाक का हुजरा था। जिन लोगों को अल्लाह ने मदीने की ज़ियारत कराई है वो जान सकते हैं नबी पाक का हुजरा था। तो हुजूर के हुजरे की इस जानिब यानी मस्जिद की जो बिल्कुल सीधा है उसकी बैक में सैयदा फातिमा रहती। तो हुजूर अक्सर में नमाज के लिए जब निकलते तो हज़रत फातिमा के हुजरे के पास से होकर दोबारा मेहराब में जाते। महबूब हुजरे के पास से गुजरे तो इमाम हुसैन रो रहे थे, तो हज़रत फातिमा ने किसी बात में झिड़क दिया तो इमाम हुसैन रोने लगे। तो नबी पाक नमाज के लिए गए तो वापस लौट आए और वापस तशरीफ ला के कहा फातिमा हुसैन को क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह तंग कर रहे थे मैंने डांट दिया है। क्या खूबसूरत जुमले हैं हदीस पाक में। सरकार ने फरमाया फातिमा इसको हुसैन को ना रोने न दिया कर, ये जब रोता है ना तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो बीबी साहब कहती हैं ये हुक्म आया नबी पाक का मेरे ना, फिर मैंने डांटना छोड़ दिया। ये उनके फजाइल थे, उनकी तरबियत खुद नबी पाक ने फरमाई। पहली बात तो ये है कि नबी पाक ने दुआ मांगी थी या अल्लाह मेरे घर वालों को ज्यादा रोजी न देना, इन्हें एक वक्त रोटी देना, एक वक्त की भूख देना। ये जो 10 दिन करबला में उन्हें टेंशन नहीं ना हुई, उन्हें आदत थी फाका करने, उन्हें 3-3 दिन वसली रोजे रखने की आदत थी। पहली बात। दूसरा ये कि जिहाद की तरबियत हुजूर खुद कराते। हज़रत फातिमा ज़हरा कहती मैं पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो। तो दोनों हज़रात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सैयदा पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी या रसूलल्लाह आप छोटे को बताए आप बड़े को बता रहे, बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है तो आप छोटे को बताए बड़े को बता रहे। तो फरमाया फातिमा तू चुप करना, जो मैं देख रहा हूँ तू नहीं ना देख रही, एक को मैं बता रहा हूँ दूसरे को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जज्बा जिहाद, इमाम हुसैन की इस्तकामत। आज लोग उधर होते हैं जिस तरफ हवा का रुख होता है। आज लोगों की सोचों का जाविया ये है कि जिधर रश ज्यादा होगा हम भी उधर जाएंगे। हम ये नहीं देखते हक किस तरफ है, हम ये देखते हैं रश किस तरफ है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रश नहीं देखा, हक देखा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्तकामत के वो पहाड़ हैं, मामूली आदमी नहीं थे। फरज़क शायर कहता है कि मैंने इमाम हुसैन से कहा था, मैंने कहा लोगों की तलवारें यजीद के साथ है पर दिल आपके साथ है, दिल आपके साथ है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़माने के हालात नहीं देखे, हक और सच देखा। जितनी चीजें इंसान को कमजोर कर सकती हैं वो सारी इमाम हुसैन पे तारी की गई। कितनी चीजें, वतन छोड़ना कितना को मुश्किल होता है, शाला परदेसी कोई भी न थी वे कख जिन्ना तो पारे। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं बच्चों परदेसी होना कोई आसान है? जिस आदमी का किसी छोटे से गांव में भी मकान हो छोड़ना पड़ जाए तो रोता है। तो मुझे बताओ जिसने अपना सारा बचपन मदीने में गुजारा हो, आज जो एक हफ्ता मदीने रह के आते हैं उनसे वापस निकलना मुश्किल होता है। लेकिन इमाम हुसैन हक का रास्ता था, वतन की कुर्बानी दी और मामूली वतन नहीं मदीने जैसा वतन। और जब खड़े थे ना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रजब में निकल रहे थे मदीने से, तो कोई शायर कहता है दूर खड़े होकर उन्होंने गोया कहा था आका तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा,
कोई लग्जश नहीं पैरों में, कोई नहीं। शहजादों वाली ज़िंदगी थी। मस्जिद नबी के इमाम थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पर तशरीफ़ रखते थे। ज़माना हया करता, शान शौकत थी, पर हक़ के लिए छोड़ा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और फिर बड़ा मुश्किल होता है। इस शख्स के साथ बच्चे और औरतें हों, वो तो ये कह के लड़ाई से जान छुड़ाता है कि मेरे साथ फैमिली है, ना होती तो तुझे बताता। पर इमाम हुसैन को औलाद भी कमज़ोर नहीं कर सकी, औरतों का साथ होना कमज़ोर नहीं कर सका। फिर इमाम अली मकबूल कितना मुश्किल काम है। आज लोग कह नहीं देते कि मैं तो इसलिए गुनाह करता हूँ कि रिश्वत इसलिए ले लेता हूँ कि बच्चे छोटे। 10 दिनों की कमो बेच सफ़र, 3 दिनों की भूख और प्यास, पर हक़ के रस्ते में इमाम हुसैन को कोई चीज़ कमज़ोर नहीं कर सकी। और फिर वो जितनी बातें लोग कह सकते थे वो सारी कही गई, सारी। और आके अर्ज करने लगा, हुजूर ये कोई मामूली दुश्मन नहीं, ये वो जालिम हैं जो लाशों पे भी घोड़े दौड़ा देते। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, जो शहादत का जज्बा लेके निकले वो फिर अंजाम नहीं देखा करता। वो अंजाम, वो जितनी चीज़ें जो इस्तकामत के रस्ते में आ सकती हैं वो सारी चीज़ें रस्ते में आई, पर इमाम अली मकाम ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। आज का मसला ये है कि आज लोगों में इस्तकामत नहीं है। रात को कुछ होते हैं, सवेरे कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। हमारा कल अंदाज़े तकल्लुम कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है। इमाम अली मकाम मैदान में रहे, एक मैयत घर में हो जाए तो कई दिनों तक आँख खुलती नहीं, होश रहता नहीं। सबसे ज़्यादा मसाइब इमाम हुसैन ने देखे, सबसे ज़्यादा। और घोड़े पर बैठने से पहले पहले सारी तकलीफ़ें आप देख चुके थे। बाप का जनाजा उठाना आसान होता है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। पर इमाम हुसैन ने बेटों के जनाजे उठाए। हज़रत अली असगर की लाश को इमाम हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से दफन किया। और जनाब अली अकबर की मैयत को जब आप उठा के ला रहे थे तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि मुझे यूँ कभी लगता था हुसैन का कद बड़ा है और कभी लगता था अली अकबर का कद बड़ा है। और फरमाती हैं कि फिर हज़रत कासिम बिन हसन को भी वो उठा के लाए और जनाब अब्बास के वजूद से अलग होने वाले बाजू उन्होंने ला के हज़रत अब्बास के वजूद के साथ भी रखे। उन्होंने ये सारा मंजर देखा। लेकिन जब हुसैन इब्न अली अपनी दफ़ा घोड़े पे सवार हुए तो लगता ये था कि इनसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं। एक जुमला भी यजीदी फौज के सामने इमाम हुसैन ने कमज़ोर नहीं कहा, एक जुमला भी, एक फिक्रा भी कच्चा नहीं बोला, कहीं भी कोई मिन्नत नहीं की, किसी जगह भी उनके पाए इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। जब लोगों को पता चल जाए कि अब सामने मौत ही मौत है, सिवाय उसके चारा कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी रुख्सत और इजाज़त तो दीन भी देता है। पर इमाम हुसैन किसी जगह किसी रुख्सत पर अमल करते नजर नहीं आते, डट के बात की डट के। और फिर जब मैदान में निकले, अल्लाह अकबर, तो इब्न साद कहने लगा कि अगर दो दो करके एक एक करके जाओगे तो ये 45,000 का लश्कर सारा हुसैन काट डालेगा। यक बारगी हमला करोगे तो बात, इतनी इस्तकामत, इतना। आज तो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, आज तो लोग टेंशन के मरीज हैं। हर दूसरी बात में लोग कहते हैं वो बड़ा, पर किस बात से? मतलब क्या आपने जिंदगी में सिर्फ जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ बीमारी आ गई, सिर्फ खर्चा नहीं घर में, मैं बड़ा, किस बात का डिप्रेशन? इमाम हुसैन की जिंदगी बतलाती है। वो लोग भी कोई दुनिया में कमाल हासिल कर सकते हैं तो छोटी छोटी बातें होते हैं, माल भी है, जवानी भी है, घर भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, इज्जत भी है, सिर्फ पैसे नहीं। और इंसान है कि आंखें नहीं खुल रही, वो समझता है मैं किसी काम का ही, फकत पैसे नहीं बस। ओ खुदा के बंदो, इमाम अली मकाम ने फरमाया सारा कुछ लुटा के भी जो मैदान में खड़ा रहे उसे हुसैन इब्न अली कहा जाता है, उसे हुसैन इब्न अली कहा जाता है। हुसैन इब्न अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने, कौन जाने इमाम अली मकाम का मियार। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हमें बताती है कि ज़ौक़ वाली इबादत करो। इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें बताती है कि जब तुम सखावत करो तो फिर अपनी हैसियत से बढ़कर करो। और इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें बताती है कि दिल में किसी के लिए कोई बात ना रखो, सुलह करने में पहल करो, मोहब्बतें करने में आगे बढ़ो। और इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें बतलाती है कि जब दुनिया में तुमने कुछ करना है तो फिर डटना भी सीखो, फिर खड़े होना भी सीखो। ये ना देखो कि हालात, इमाम हुसैन ने एक दिन भी हुकूमत नहीं की, यजीद ने 4.5 साल की, लेकिन क़यामत तक दिलों पे हुकूमत इमाम हुसैन की रहेगी, इमाम हुसैन की रहेगी, इसलिए कि उनमें इस्तकामत थी। इमाम हुसैन के साथ उस वक्त 72 लोग थे, लेकिन आज कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इमाम हुसैन के साथ है। इसका मतलब है वक्त लगता है, नजरिया गालिब आ ही जाया करता है, तो इस्तकामत वाली ज़िंदगी गुजारे।